Hello. Today we learn about nature and importance of money. Previous chapter we discuss about definition of money, functions of money. Now we discuss about nature and importance. रिलीवेंट ही है आपके प्रीवियस वीडियोस जो मैंने डाली थी मनी की, उससे रिलेटेड ही रहेंगे आपके टॉपिक, आपको अच्छे लगेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट नेचर. नेचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहा है पीपल हैड बीन fulfill their needs through the barter system since ancient time. एंसेंट टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तुओं को ही एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाता था. इन्वेंशन ऑफ मनी, मनी की जो इन्वेंशन हुई हैज़ मेड दिस एक्सचेंज कन्वीनियंट. इस एक्सचेंज को कन्वीनियंट बना दिया मनी की इन्वेंशन से. पहले अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही थी एक्सचेंज करने के लिए मीडियम की तरह. अब क्या हो रहा है कि एक मनी है, स्पेसिफाई थिंग है, उसको ही एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जा रहा है. टुडे मनी प्ले ए क्रूशियल रोल इन ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट स्टिल इट इज़ नथिंग इन इटसेल्फ. लेकिन ये अपने आप में कुछ नहीं है. अगर ये वो वाला काम कर ही नहीं रही जो मनी का है तो वो कुछ नहीं है. जनरली these are misconception in the mind of people that having money means having everything. ये मिसकॉन्सेप्शन है. अगर मनी वो चीज़ है जो उस काम को कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर मनी आप पे एम ही है, वो अगर जैसे कि गवर्नमेंट ने आपकी करेंसी बंद की थी इंडिया में, तो वो उस टाइम पे यूज़लेस हो गई थी. आपको एक्सचेंज अगर आपने बैंक में जाके उसे एक्सचेंज करा लिया तो ठीक है, वरना वो आपके लिए यूज़लेस हो गई थी. अब अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करती हूँ तो इम्पोर्टेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमें कहा है बेसिस ऑफ प्रोडक्शन. जो आपकी मनी है वो प्रोडक्शन का बेस है. कैसे? अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसे मनी में परचेज करेंगे. प्रोडक्शन ऑफ परचेज विच all those source या resources which are used in production are purchased using money. For example, raw material, machines, etc. बेसिस ऑफ क्रेडिट हमने पहले भी पढ़ा था, डेफिनेशन में भी. ये बेसिस होता है क्रेडिट का. क्रेडिट का बेसिस कैसे होता है? हमारा उधार के लिए कोई भी लेटर बनाया जाता है तो उसमें बेस मनी होता है कि इतने रुपए का उधार मिलेगा, तो बेसिस ऑफ क्रेडिट होता है. डिफर पेमेंट ऑल्सो मेड यूजिंग मनी. इफ देयर इज नो मनी द क्रेडिट सिस्टम विल बी एंड. अगर वहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्रेडिट सिस्टम, उधार देने का सिस्टम भी एंड हो जाना है. फिर है कैपिटल फॉर्मेशन. अगर मैं कैपिटल फॉर्मेशन की बात करती हूँ तो मनी हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. कैसे करती है? आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप पैसे में इन्वेस्टमेंट करोगे. कंपनी में जो कैपिटल होती है वो वहाँ पे इन्वेस्ट होता है पैसे में, तभी तो जनरेट होती है. एवरीबडी अर्न फॉर लिविंगहुड. ही ऑल्सो सेव्स some part of his earning for future. When this savings is deposited in any financial institution, it is called investment. This investment is on the basis of capital formation, and this capital formation lead to trade and industry development in economy. Then international cooperation. The use of money also bring closeness among different country of the world की different क्लोजनेस लाता है, ताकि क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफाई मीडियम होता है एक्सचेंज का. अब हमारे पास पता है इतने रुपीज़ के इतने डॉलर में एक डॉलर में इतने रुपीज़ होते हैं, तो हम वहाँ पे उस तरह से वहाँ का यूएसए का सामान खरीद सकते हैं, अपने इंडिया को यूएसए के पर्सन को सामान सेल कर सकते हैं. यूनिट्स ऑफ अकाउंट. मनी इज ए मीडियम टू मेजर द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी दोज इट डज द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स. Barter system which exists before the invention of money had no unit of account. Barter system में अकाउंट की कोई भी यूनिट नहीं होती थी. मोबिलिटी ऑफ कैपिटल होती है. इट कैन बी इजीली कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. यस, मनी जो है, मनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली क्या हो सकते हैं, कैरी कर सकते हैं हम इसे. मिरर ऑफ नेशनल प्रोग्रेस. ए कंट्री दैट हैज स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी और least fluctuation is considered to be a developing country. On the contrary, a country is considered to be economically weak if its money has a normal tendency to fall in its value. इसलिए आपका क्या है, मिरर ऑफ नेशनल प्रोग्रेस. नॉलेज अबाउट पर कैपिटा इनकम.
The level of standard of living of a citizen of a country is measured on the basis of their per capita income. Now the per capita income can be measured only in money. Yeah. Foundation of capitalism. Financial institutions have taken birth only after the invention of money. It has also led the availability of capital, so money is the basis of capitalism. Freedom for evils of barter system. Barter system gave rise to many difficulties. For example, lack of double कंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. जो मतलब आपके एविल्स थे बार्टर सिस्टम में, उनसे हमें फ्रीडम मिली बाय इन्वेंशन ऑफ मनी. ओके, थैंक यू. तो इसकी इम्पोर्टेंस थी.